channel. I am Dilnaz Banu, Assistant Professor. Today I am going to talk on a topic time and life, like how we can manage our time in our life. It's a very important topic, and I have written an article on Waqt or Zindagi, and this article has been published in a newspaper, the Daily Lazual. Uh, so I thought to share it with all of you, and I hope that you will learn something and definitely you will apply in your life. वक्त और ज़िंदगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन चीज़ों की कसम उठाई है उनमें से एक वक्त भी है। जैसे वलअस्र इन्नल इंसान लाफ़ी खुस्र, कसम है ज़माना की यकीनन इंसान खसारे में है। इस ये सूरत हमें पुकार पुकार कर कह रही है कि हम अपनी ज़िंदगी और अपने वक्त को समझें। एक बार जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा इसमें लौट कर नहीं आ सकता। इसी तरह जब इंसान का एक वक्त निकल जाता है, फिर हम कितनी भी ताकत लगा लें, हम उस वक्त को वापस लौटा कर नहीं ला सकते। तो ये कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने जितनी हमें नेमतें अता की हैं उनमें से ये भी एक गिरां कदर नेमत है, ये बहुत कीमती है। जैसे हम कहते हैं कि रेत को ज़्यादा देर तक हम हाथ में पकड़ कर नहीं रख सकते, वो फिसल जाती है। इन द सेम वे हम टाइम को भी रोक कर ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। इसलिए हमें इसकी पहचान करने की ज़रूरत है। अपने जो भी काम हों वो डिले कर नहीं करने चाहिए। आज वक़्त है तो आज ही कर लीजिएगा, जो हम कल पे काम छोड़ते हैं वो कभी नहीं हो पाता, क्योंकि वो दरअसल कल नहीं होता, वो हमारे अंदर एक उस काम को टालने का एक तरीका है कि आज नहीं हो पा रहा या आज काम नहीं है, आज मैं थक गया तो मैं कल इसको कर लूँगा। वो कल कभी नहीं आता। वो हम काम करने की नीयत नहीं रख रहे कि कल काम करें, वो दरअसल हम उसको टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने हर इंसान को इस दुनिया में भेजा है कोई ना कोई तोहफ़ा देकर। तोहफ़ा यानी कोई ना कोई हुनर है उसके अंदर, कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई काबिलियत दे कर के हमें इस दुनिया में भेजा है। तो ज़रूरत है कि उसमें निखार लाने की, उसको बेहतर बनाने की और उसको राइट टाइम पे पहचानने की। राइट टाइम पे पहचानने से मतलब कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैं सबसे बेहतर क्या कर सकता हूँ। मैं किस चीज़ को सबसे अच्छा कर सकता हूँ। तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हो, जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी हो, उस पे काम कीजिएगा। उसको बेहतर बनाइए और उसी में ही कामयाबी अल्लाह ने रखी होती है। दुनिया में कहते हैं कि हर नुकसान की तलाफ़ी हो सकती है, हमारा माली नुकसान हो जाए, हम किसी बिज़नेस में लॉस कर जाएँ, हम किसी जॉब से निकाल दिए जाएँ, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई हमारा मकान का नुकसान हो गया, हमारी प्रॉपर्टी गिर गई, हम उसको दोबारा बना सकते हैं मेहनत करके, बशर्ते कि हमारी साँसें ज़िंदा हों। जब हमारी साँसें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमारी साँसें चल रही हैं हम किसी भी काम को दोबारा से शुरू करके कर सकते हैं। लेकिन ये जो वक़्त है ये बीतता जाता है और उम्र जो है बढ़ती रहती है, फिर हमारे पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि हम कल को वापस ला सकें। कल जो था वो गया। अगर हमने कल में कुछ बेहतर किया है उसका फ़ायदा हमें आज होगा, लेकिन दोबारा पीछे कल में जाकर के हम बीते हुए कल में हम जाकर के वो काम करना चाहें तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए आज में जिएँ और आज को बेहतर बनाएँ, यकीनन आपका मुस्तकबिल भी बेहतर होगा और जब आगे से पास्ट को देखेंगे पीछे मुड़ के, तो वो भी बेहतर दिखेगा। फ़ारसी का एक मशहूर मक़ूला है कि वक़्त हाथ से गया वक़्त और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए हम सब पे लाज़मी है कि हम वक़्त की कदर करें और इसको पहचानें, क्योंकि हम वक़्त के ग़ुलाम हैं, वक़्त हमारा ग़ुलाम नहीं है। जो आप दुनिया में किसी से भी पूछें सब लोग कहते हैं कि वक़्त की कदर करें। एक कामयाब इंसान भी कहता है कि वक़्त की कदर करें और एक नाकाम भी कहता है कि वक़्त की कदर करें। कामयाब इंसान ने कुछ मेहनत करके कुछ हासिल किया होता है, वक़्त का सही इस्तेमाल किया होता है, तो इसलिए वो कहता है कि ये ज़ाया हो गया तो दोबारा नहीं, इसलिए इसकी कदर करें। नाकाम इंसान भी कहता है क्योंकि वो जानता है कि उसने क्या खोया है। अगर उसने सही इस्तेमाल किया होता तो आज वो कहाँ पे होता। तो वो अपनी जो प्रैक्टिकल उसके साथ हुआ होता है, जो उसने खोया होता है, वो चाहता है कि कोई और दूसरा ना खोए इसको। तो सब कहते हैं कि वक़्त की कदर करें। अ, अब ये ज़रूरी है कि कैसे हम क्या करें, किस तरीके से कदर करें, क्या करना चाहिए हमें। आप देखें एक आजकल जो जिस पे हम सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं दैट इज़ आवर फ़ोन।
हम फ़ोन पे बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता स्क्रॉल करते-करते कितना टाइम बीत जाता है। और ये बड़ों के साथ भी है, नौजवानों के साथ भी है, बच्चों के साथ भी, सबकी ही ये आज के वक़्त में प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत ही हमारा एक डिस्ट्रैक्शन का सोर्स है, जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम को छोड़ के। नई-नई वीडियोज़ बहुत कुछ आजकल मिल रहा है, तो उस पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से फ़ोन का इस्तेमाल सही कर लें, कि हमने कितना फ़ोन पे अपना वक़्त देना है और कितना नहीं, और ज़रूरत के मुताबिक ही रखें। अदरवाइज़ आप किसी भी काम को बेहतर नहीं कर पाएँगे, जब तक ये जब फ़ोन का सही इस्तेमाल हमें ना आ जाए। दूसरा है कि अपनी ज़िंदगी का मकसद, हमारी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मकसद होना चाहिए। ये वाज़ा होना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, मेरा गोल क्या है, उस गोल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसी मेहनत करनी चाहिए। तो जब तक आपका गोल सेट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं या आप क्या करना चाह रहे हैं, तो इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अपना सबसे पहले एम सेट कीजिएगा। अगर आपका एम सेट है तो फिर आपको एक-एक लम्हा कहाँ गुज़रा, कैसे गुज़रा, किन कामों में गुज़रा, उसका एहसास होगा। क्योंकि आपको पता है कि मेरा टारगेट तो ये था, मैंने उसके लिए क्या किया। तो आपको आपके वक़्त गुज़रने का एहसास होगा। उसके बाद आता है कि फ़ज़ीलत वाले अवकाश से इस्तिफ़ादा करें, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें बहुत से ऐसे औकात और ऐसे मौसम अता किए हैं, जिनमें काम करने का अजर सवाब और बरकत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह माह रमज़ान का महीना, सुबह का वक़्त, सुबह-सुबह सवेरे उठिएगा, इंसान जो सेहतमंद भी रहता है और अपने काम में बरकत भी रहती है। पूरा दिन बहुत खुशगवार और बहुत अच्छा गुज़रता है। अगर आप सुबह आप जल्दी उठते हैं और अपना पूरा काम जो है एक रूटीन के मुताबिक आपका हो सकता है। रात के आखिरी तिहाई हिस्से की इबादत वगैरह-वगैरह। तो रमज़ान शरीफ का महीना जो है ये बहुत बाबरकत वाला महीना है, जिसमें काम करने का जो सवाब जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे वाले औकात से जो है हमें इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। अब आती है कि वक़्त ज़ाया करने वालों से दूरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी पहचान हमारे रिश्तेदारों से, हमारे करीबियों से, हमारे साथियों से, हमारे दोस्तों से, उनसे होती है जिनके साथ हम अपना बेशतर वक़्त बिताते हैं। तो वहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि जो लोग जिनका कोई मकसद नहीं है, जिनका कोई एम नहीं है, जिनका कोई पर्पस नहीं है, तो उनसे दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि ना तो उनका कोई मंजिल है, ना वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो आपको भी भटकाने का काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें। फिर आता है कि मनसूबा बंदी होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसको अच्छे ढंग से करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले प्लानिंग बनाएँ, अपने अहदाफ व मकासद को मुतय्यन करें, अपनी मनसूबा साज़ी में ये बात भी दाखिल करें कि हमें क्या करना है, कितने वक़्त में करना है, पहले क्या करने की ज़रूरत है, और आपकी तरजीहात क्या हैं। तो यानी कि ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में क्या चीज़ें हैं जो पहले होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप उलझन से बचे रहेंगे, आप प्रेशर से बचे रहेंगे। सडनली जो प्रेशर बनता है, कोई काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसको फ़ौरी तौर पर कंप्लीट कीजिएगा। तो इन वाली परेशानी से, ज़हनी तनाव से आप बचे रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी काम करें, उसके लिए आप प्लानिंग बनाएँ। ख़ासकर वो बच्चे जो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या हर एक के लिए होना चाहिए। इवन जो लोग डोमेस्टिक वर्क भी कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, जो किसान हैं, खेती-बाड़ी कर रहे हैं, सबके लिए ज़रूरी है कि आपका एक प्लान सेट होना चाहिए कि कैसे आपको ये काम करना है और पहले क्या-क्या करने की ज़रूरत है। एक और है, हम सबके लिए वो ज़रूरी है, दैट इज़ मुताला की आदत। फ़ारसी में कहते हैं कि किताब से बेहतर कोई हमनशीन तलाश करना फ़िज़ूल है, किताब से बेहतर कोई दोस्त तलाश करना फ़िज़ूल है। तो अपनी तन्हाई का दोस्त जो है, अपनी किताब को बना लीजिएगा। ना तो ये आपको खुश करने के लिए आपकी खुशामदाना तारीफ़ करती है, और ना ही आपको किसी बुराई में डालेगी, ना ही किसी परेशानी में मुब्तला करेगी। तो बेहतर है कि हम मुताला की आदत डालें। मुताला हमें गम, परेशानी, बेचैनी से एक बचने का एक ज़रिया है। ये हमारे ज़हनी तनाव को कम करता है, इंसान की जो एक तंग नज़री होती है उसको दूर करता है। आखिर में मैं यही कहूँगी कि वक़्त हम सबकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए चले जा रहा है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है
کہ کچھ زندگیاں بے مقصد اور بے سروپا گزر رہی، نہ کوئی رخ ان کا معین ہے، نہ منزل مقصود، نہ مقصد حیات ان کا کوئی طے ہے کہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں، کیا ان کا ایم ہے، کیا گول ہے، کیا پرپز ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے جیتے ہیں، جن کی زندگی میں ان نے بڑے بڑے گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پرپز سیٹ کیے ہوتے ہیں، جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، دن رات اس میں لگے ہوتے ہیں، جن کی دنیا بھی بہتر ہے اور جو آخرت کے لیے بھی اپنا ذخیرہ تیار کر کے جاتے ہیں، وہ ہر لمحہ کامرانی، کامیابی، فلاح و بہبودی کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو نہ صرف تاریخ بدلتے ہیں بلکہ تاریخ بن جاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیجئے کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں۔ وہ تبھی ممکن ہے جب اپنے ٹائم کو آپ پراپرلی یوٹیلائز کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔